बीए भाग द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्याओं में हम अपराध का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमें अपराधियों को सुधारने के उपायों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपराधियों को सुधारने के उपायों में हमने कल परिवीक्षा और पैरोल के बारे में अध्ययन किया। परिवीक्षा और पैरोल के अतिरिक्त अपराधियों के जो सुधारने के उपाय हैं, वो तीसरा है सुधार गृह, जिसको रिफॉर्मेटरीज कहते हैं। अपराधी को सुधारने के लिए सुधार गृह एवं पोस्टल व्यवस्थाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। सुधार गृह दो तरह के होते हैं, किशोर सुधार गृह तथा वयस्क सुधार गृह। किशोर सुधार गृह में बच्चों को रखा जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तथा वयस्क सुधार गृह में अडल्ट को रखा जाता है। यह सुधार गृह वस्तु एक प्रकार के औद्योगिक स्कूल होते हैं, जहां छोटे और बड़े सबको काम सिखाकर उन्हें अपराध से निवृत्त कराया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1876 में न्यूयॉर्क में एल्मीरा सुधार गृह स्थापित किया गया था। अब तो संसार के लगभग सभी प्रगतिशील देशों में विभिन्न प्रकार के सुधार गृह पाए जाते हैं, जिनमें अपराधियों को अनेक प्रकार के कामकाज सिखाए जा सकते हैं, ताकि वे भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन सुधार गृहों में सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आचार शास्त्र और नागरिकता की भी शिक्षा दी जाती है। सुधार गृह वस्तुतः अपराधी को सुधारने में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये अपराधियों के सम्मुख नए आदर्श और नए आदतें प्रस्तुत करते हैं। इन सब का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना और उन्हें सफल तथा सच्चा नागरिक बनाना होता है। सुधार गृह के बाद में जो चौथा उपाय है वह खुले बंदी गृह, वॉललेस प्रिजन, जिन्हें खुले बंदी गृह कहते हैं। बिना दीवार वाली जेल। कुछ देशों में अपराधियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत करने और कानूनों के पालन के प्रति अपराधियों को जागरूक रखने के लिए खुले अथवा प्राचीर विहीन बंदीगृहों की व्यवस्था की गई है। सन 1933 में न्यू होलकैंप नामक खुला बंदीगृह बनाया गया, जहां से 15 वर्ष में केवल एक ही कैदी भागा था। भारत में खुले बंदीगृह की व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जिला बनारस में संपूर्णानंद शिविर में शुरू की गई। इस प्रकार के शिविर पूर्ण रूप से खुले होते हैं। इनमें अपराधियों को भागने से रोकने के लिए शिकंजे, ताले या दीवारें कुछ नहीं होते। शिविर में घूमने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और किसी की तलाशी नहीं ली जाती। कैदी लोग मिलकर काम करते हैं और वेतन उनको मिलता है इसके बदले। अपराधियों को सुधारने का पांचवा उपाय वह आदर्श बंदीगृह, मॉडल प्रिजन। आदर्श बंदीगृह इस प्रकार का बंदीगृह होता है जिसमें कैदियों को जीवन की सब सुविधाएं दी जाती हैं और इन्हें मनुष्य समझकर मानवता का पाठ सिखाया जाता है। आदर्श बंदीगृहों में कैदियों को उपयोगी कामकाज सिखाए जाते हैं और उनकी जीवनी को जानकर अपराध के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। कैदियों के लिए नाटक, चलचित्र, भाषण, वाद विवाद, संगीत, धार्मिक उत्सव, खेल आदि की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी कैदियों को बंदीगृह से बाहर जाने की आज्ञा दी जाती है। भारत में आदर्श बंदीगृह सर्वप्रथम लखनऊ में बनाया गया था।
वास्तव में उत्तर प्रदेश देश में उन राज्यों में से एक रहा जिसने जेल व्यवस्था में क्रांति लाने का प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जेल के बाहर और जेल के अंदर भी काम की सुविधाएं प्रदान करने और समुचित स्वतंत्रता देकर 1949 में उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था ने एक नए युग में प्रवेश किया और इसी समय सेंट्रल जेल आदर्श बंदीगृह में बदल गई। इसका वर्णन करते हुए डॉक्टर जी.आर. मदन लिखते हैं कि इस जेल में नए जाने वाले कैदी के व्यक्तित्व का पहले अध्ययन किया जाता है, जिसमें उससे पुराने जीवन वृत्त पर, पारिवारिक संबंधों पर, उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर प्रश्न इत्यादि करके जानकारी की जाती है। उसका मनोवैज्ञानिक विवेचन करके उसके मस्तिष्क आदि को जानने का प्रयत्न किया जाता है। उपरोक्त अध्ययन तथा पुलिस रिपोर्ट और फैसले का अध्ययन प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। 6 महीने तक के लिए उस व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिनमें उस व्यक्ति की ईमानदारी, सहकारिता और उद्योग की ओर उसके झुकाव का अंदाजा लगाया जाता है। यदि व्यक्ति परीक्षणों में सफल हो जाता तो उसे आदर्श बंदीगृह में रखने की सुविधा दी जाती है, जहां वह अपने ऊपर खर्च किए जाने वाले धन को काम के द्वारा वापस सरकार को भेज देता है। एक प्रकार से वह स्वयं निर्भर या आत्मनिर्भर बन जाता है। बंदीगृह में उद्योग, बागवानी और खेती की सुविधाएं प्राप्त हैं, जहां बंदी काम कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि आदर्श बंदीगृह की वेतन की दरें और काम की स्थितियां बहुत बिल्कुल उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार की जेल के बाहर हैं। कैदियों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। कैदियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के विक्रय से जो आमदनी होती है उसके लिए कच्चा माल खरीदा जाता है। जमीन का जिस पर खेती वे करते हैं लगान लिया जाता है और उनके जीवन यापन में जो खर्च होता है काट लिया जाता है, और जो कुछ बाकी बचता है उसे वे या तो अपने संबंधियों और आश्रितों को भेज देते हैं या जलपान गृह आदि में खर्च कर देते हैं। जलपान गृह भी वही लोग सहकारिता के आधार पर चलाए जाते हैं। ऐसा हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि बंदियों और जेल अधिकारियों के बीच मित्रता की भावना पनपे। बंदी अपने सभी कार्य पंचायत के माध्यम से स्वयं ही कर लेते हैं। कैदियों को भी उत्तरदायित्व संभालने का मौका दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श बंदीगृह ऐसी संस्था है जहां कैदियों की उन्नति को ध्यान में रखकर अधिक, मध्यम और कम सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। धीरे धीरे कैदियों के ऊपर शासन कम होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब बिना किसी पहरे के बंदियों को जेल से बाहर जाने और काम करने की आज्ञा होती है। जिन बंदियों का व्यवहार अच्छा होता है उनको कभी कभी शहर घूमने, ड्रामा देखने, भाषण सुनने, संगीत आदि सुनने की अनुमति होती है, छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार उनकी ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जाती है जिससे बंदीगृह से मुक्ति पाकर वे सामान्य रूप से समाज में रह सकते हैं। देश के बंबई, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में भी जेल व्यवस्था में काफी सुधार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जेल में अपराधियों के साथ बहुत उदारता और नम्रता का व्यवहार किया जाता है। बंबई राज्य की जेल नीति ने यह स्वीकार किया कि जेल व्यवस्था का उद्देश्य अपराधियों से बदला लेना नहीं है, बल्कि उनका सुधार और पुनर्स्थापना करना है। सेंट्रल और जिला जेलों में शिक्षा का प्रबंध किया गया। कुछ जेलों में परिश्रम के बदले वेतन दिया जाता है। अब जेल सुधार
जेल जो अपराधियों में सुधारने का जो अगला उपाय है वह उत्तर संरक्षण संस्थाएं या समितियां। इन संस्थाओं या समितियों को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री कर्नल सत्यव्रत सिद्धांतकार ने लिखा है कि अपराधी की देखरेख सिर्फ उस समय तक ही करने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह जेल में है या प्रोबेशन या पैरोल पर है या रिफॉर्मेटरी या बोस्टल में है। इन सब बंधनों से छूट जाने के बाद उसकी देखरेख की और अधिक आवश्यकता होती है ताकि वह फिर अपराधों की तरफ न मुड़े। इस उद्देश्य के लिए उपरांत संरक्षण समितियों की आवश्यकता है जो सार्वजनिक कार्यकर्ता लोग बनाते रहते हैं और सजा पाए हुए व्यक्तियों को ठीक मार्ग दर्शाते हैं। इस प्रकार की समितियों के दिनों दिन अधिकाधिक बनने की आवश्यकता है। सरकार को भी ऐसी समितियों की सहायता देनी चाहिए। भारत में उत्तर रक्षा संस्थाएं अन्य देशों में बंदी के उपरांत रक्षा का कार्य कुछ समाज कल्याण संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन भारत में अभी इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 19वीं सदी के अंत में उत्तर प्रदेश, बंबई आदि के कुछ मुक्तिबंदी सहायक संस्थाएं बनी किंतु जनता की सहानुभूति और सरकार के सहयोग के अभाव में ये संस्थाएं अधिक प्रगति नहीं कर सकी। सन 1918 की भारत जेल कमेटी द्वारा जेल से मुक्ति प्राप्त लोगों को सहायता देने पर बल दिया जाने के बाद से इस दिशा में कुछ उत्साहवर्धक वातावरण बना और 1921 में मद्रास में बंदी सहायता सोसाइटी की स्थापना की गई। उसके बाद 1925, 1927, 1928, 1932 और 1935 में क्रमशः मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बंबई और दिल्ली में इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुई और इनमें से कुछ ने जिलों में भी अपनी शाखाएं खोली। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य यह रहा है कि यह मुक्ति कैदियों की सहायता करे और उन कैदियों के लिए हौसला आदि खोले जो किन्हीं कारणवशों अपने घर वापस नहीं लौट सकते। वास्तव में बंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और मद्रास ने इन संस्थाओं में अच्छा काम किया है। धन्यवाद।